तो आप बताइए, जूस में मिल रहा है मूत्र, भोजन में मिल रहा है थूक और प्रसाद में मिल रही है मिलावट। भारतीय संस्कृति को समाप्त करने के लिए कितने कुचक्र रचे जा रहे हैं। हिंदुओं को विभाजित करने के लिए कितने षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। हिंदुओं को समाप्त करने के लिए कितने प्रकार के जिहाद चलाए जा रहे हैं। इसमें जितने दोषी जगत मोहन रेड्डी की सरकार है, उतनी ही दोषी चंद्रबाबू नायडू की भी सरकार है। अब आर या पार की जंग होनी है और ये जंग का ऐलान मुसलमान कई जगहों से कर रहा है। तिरुपति बालाजी के प्रसाद में जिस तरीके की मिलावट की बातें हम लोगों को सुनाई पड़ रही हैं, ये बहुत दुखद है, आत्मा का वध करने जैसा है। तिरुपति बालाजी में जिस तरीके की पवित्रता का ध्यान रखा जाता है हम सब जानते हैं, लेकिन जिस तरीके की न्यूज आ रही है ये ठीक नहीं है। और अगर ये सच है तो निश्चित तौर पर हम सब सनातनियों के साथ बहुत बड़ा आघात हो रहा है। दूसरी बात, हम सब सनातनियों को बार बार कहा जाता है शांति रखें, तो आप बताइए, जूस में मिल रहा है मूत्र, भोजन में मिल रहा है थूक और प्रसाद में मिल रही है मिलावट, जो कि मांस इत्यादि से संबंधित है। क्या करें? क्या सनातनी इसके बावजूद भी चुप होना चाहिए? नहीं, ये अगर सच है तो इसके अगेंस्ट, इन सब के पीछे कौन सा है, कौन व्यक्ति है, पहले ये पता करें और फिर इसके अगेंस्ट में इतनी कठोर कार्रवाई हो, इतनी कठोर कार्रवाई हो कि दोबारा किसी का साहस न हो सके। जगमोहन रेड्डी के खिलाफ रासुका की कार्रवाई होनी चाहिए। देवी देवताओं का अपमान किया। जय श्री परशुराम। जैसा कि कल से लगातार तिरुपति बालाजी में चढ़ाए जा रहे लड्डू के प्रसाद में मछली के तेल मिलाने की खबर तेजी से प्रचारित और प्रसारित हो रही है। निसंदेह मैं लगातार हर साल भगवान श्री तिरुपति जी के दर्शन करने के लिए जाता हूं और मैं अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज मध्य प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मेरे मन में, और एक सामान्यतः श्रद्धालु के नाते भी मेरे मन में बड़ी ही दुविधा और ऐसा लग रहा है कि यह भगवान के प्रसाद में जिस प्रकार से ये मछली का तेल मिला करके और प्रसाद बनाया जा रहा है, निसंदेह यह दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। और मैं ये चाहूंगा कि वहां का शासन और प्रशासन इस हेतु चेते और तुरंत तत्काल कार्यवाही करे। आज ये लोग गौमांस मिला रहे हैं, कल के दिन ये लोग पेशाब और मलमूत्र मिला करके प्रसाद को अपवित्र करेंगे। अगर आवश्यकता पड़ी तो हिंदू तलवार उठा करके भी ऐसे लोगों का नरसंहार करने का कार्य करेगा। हमसे टकराएगा। प्रसाद की मामले को लेकर अब विवाद खड़ा हो रहा है। प्रसाद का मामला है, यानी लड्डू में आप समझ सकते हैं कि फिश ऑयल और तमाम मांस मिलने के बाद अब हिंदू संगठनों के साथ साथ साधु संतों में भी नाराजगी देखी जा रही है। हमारे साथ यहाँ पर राष्ट्रीय हिंदू संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इनसे बात करें। किस तरीके से देखते हैं इसको आप? देखिए, ये जो प्रकरण चल रहा है ये केवल एक मंदिर का नहीं है। ये भारत के विभिन्न तीर्थ स्थलों पर, चाहे वो उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर हो, चाहे वो काशी विश्वनाथ मंदिर हो, चाहे वो प्रयाग की जो संगम क्षेत्र है उस क्षेत्र के अंतर्गत भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं, ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। और मैं यहाँ पर आप सबको यह आश्वस्त करना चाहूँगा कि हम लोगों की पूरी रणनीति है। जो सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है योगी आदित्यनाथ सरकार के अगेंस्ट में, और उस फैसले को हम लोग चैलेंज करने वाले हैं और उस फैसले के अगेंस्ट जाकर के सुप्रीम कोर्ट में हम लोग फिर जनहित याचिका करने वाले हैं कि इस प्रकार का जो षड्यंत्र सनातनियों की भावनाओं को खेलने के साथ चल रहा है, ये षड्यंत्र यथाशीघ्र बंद करें, नहीं एक गृह युद्ध की तरफ भारत बढ़ रहा है और इसको कोई नहीं रोक पाएगा। आज ये लोग गौमांस मिला रहे हैं, कल के दिन ये लोग पेशाब और मलमूत्र मिला करके प्रसाद को अपवित्र करेंगे। हिंदुओं की भावनाओं के साथ ये लोग जिस प्रकार से खेल रहे हैं, भारत का सनातनी, भारत का संत, भारत के सनातनी संगठन इसको कतई स्वीकार नहीं करेंगे। अगर इसमें सरकार और देश की न्यायालय
व्यवस्था अगर संज्ञान नहीं लेती है तो देश का हिंदू सड़कों पर आकर के इनका बहिष्कार करेगा और इस प्रकार की कृतियों के खिलाफ अपनी लड़ाई और अपनी आस्था को जीवंत रखने के लिए हिंदू स्वयं अपने हाथों पर इसको सुरक्षित रखेगा और अपने हाथों पर लेते हुए जो भी समझ में आएगा कि मुझे ये करना चाहिए अपने धर्म की रक्षा के लिए, अगर आवश्यकता पड़ी तो हिंदू तलवार उठा करके भी ऐसे लोगों का नरसंहार करने का कार्य करेगा। देवी देवताओं का अपमान, हिंदू धर्म को भ्रष्ट करने वालों को। अगर हिंदुस्तान को खतरा है तो दूसरों से नहीं है, वो खतरा जो है दोगले हिंदुओं से ही है। इसमें जितने दोषी जगत मोहन रेड्डी की सरकार है उतनी ही दोषी चंद्रबाबू नायडू की भी सरकार है। तिरुपति के प्रसादम में मिलावट पाए जाने के बाद पशुओं की चर्बी मिलाने का जैसे ही मामला सामने आया तो तूल पकड़ लिया और प्रदेश में इसकी चर्चा होने लगी। चंद्रबाबू नायडू ने इस मामले को उठाया और पूरे देश में बीजेपी नेताओं ने इसका जोरदार विरोध किया। कानपुर में भी कुछ लोगों ने इसका विरोध किया। हम उनसे भी बात करेंगे किस तरीके से वो विरोध कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? मैं विक्रम सिंह एडवोकेट। जी, जिस तरीके से मामला सामने आया कि प्रसाद में जानवरों की चर्बी मिलाई गई, किस तरीके से आप देखते हैं इस मामले को? देखिए, निश्चित रूप से आप ये तो मान लीजिए कि अगर हिंदुस्तान को खतरा है तो दूसरों से नहीं है, वो खतरा जो है दोगले हिंदुओं से ही है। और जिस तरीके से प्रसाद में ये सुअर की चर्बी और जो पशुओं का और भी चीज़ मिलावट होने की बात सामने आ रही है, निश्चित रूप से ये इतना बड़ा कुकृत्य है जिसका जितनी घोर निंदा की जाए उतना कम है। देखिए, जिस तरीके से लोग विरोध कर रहे हैं, घोर निंदा की बात कर रहे हैं, और भी लोग साथ हैं, इनसे बात करेंगे कि उनका इस पूरे मामले में क्या कहना है। क्या नाम है आपका? जी, अपना नाम हिमांशु बजरंगी है और राष्ट्रीय बजरंग दल से कानपुर महानगर का अध्यक्ष हूँ। आप लोग किस तरीके से इसे देख रहे हैं, कैसा विरोध? ये करोड़ों हिंदुओं की आस्थाओं के साथ खिलवाड़ किया गया है। जगत मोहन रेड्डी की सरकार से प्रारंभ हुआ। चंद्रबाबू नायडू जी ने जिस प्रकार से बयान दिया है कि जगत मोहन रेड्डी की सरकार से प्रारंभ हुआ है, गाय की चर्बी मिला हुआ और मछली की तेल से लड्डू प्रसाद तैयार हो रहा है। इसमें जितने दोषी जगत मोहन रेड्डी की सरकार है उतनी ही दोषी चंद्रबाबू नायडू की भी सरकार है और वहाँ के ट्रस्ट भी वहाँ इतनी ही जिम्मेदारी है। तो अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद ये मांग करता है इन दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इनको सजा मिलनी चाहिए। और अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद एक मांग भी कर रहा है प्रधानमंत्री जी से कि जितने भी हिंदू धार्मिक आस्थाओं के केंद्र हैं, मंदिर हैं, इनको स्वतंत्र कर दिया जाए, इनको ट्रस्ट से मुक्त कर दिया जाए, सरकारी बंधनों से अलग कर दिया जाए, जिससे ये स्वतंत्र पुनः परंपरागत यात्रा परंपरागत रूप से जिस प्रकार से निर्वहन मंदिरों का होता था ठीक उसी प्रकार से निर्वहन होना चालू हो जाए। क्या लगता है किस लिए ये मिलावट की गई होगी, क्या मानसिकता रही होगी उनकी? यह मानसिकता हिंदू धर्म की आस्थाओं को शुरू से टारगेट किया गया है निरंतर काल से। आज से 1400 वर्ष पूर्व जब इस मुस्लिमों का तुष्टीकरण हुआ, प्रारंभ हुआ, तब से हिंदुओं को टारगेट निरंतर किया जा रहा है और आज कलयुग की चरम सीमा पर आ गए हैं। जहाँ पर आप देखिए अभी एक नया विषय खुल के आया है, दिल्ली में मंदिरों के ऊपर वक्फ बोर्ड का कब्जा जता दिया गया है। वक्फ बोर्ड की स्थापना 1970 में हुई है और मंदिर की स्थापना 1961 में हुई है। उसके बाद भी वक्फ बोर्ड अपनी जमीन का आधिपत्य दिखा रहा है, बल्कि सरकार से ली हुई जमीन है। ईसाई राष्ट्र ये भारत को सनातन संस्कृति भारत से समाप्त करने के लिए पूरी तरीके से प्रयास कर रहे हैं। हिंदुओं को विभाजित करने के लिए कितने षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। अब आर या पार की जंग होनी है और ये जंग का ऐलान मुसलमान कई जगहों से कर रहा है। नष्ट करने की साजिश है। तो मान लीजिए क्या इस पे कोई सिंडिकेट काम कर रहा है या पूरी सोची समझी प्लानिंग है ये? इसमें पूरे विश्व के 48 इस्लामिक राष्ट्र, ईसाई राष्ट्र, ये भारत को सनातन संस्कृति भारत से समाप्त करने के लिए पूरी तरीके से प्रयास कर रहे हैं। जो जय भीम के नारे लगाए जा रहे हैं वो भी यहाँ के नहीं है, वो इस्लामिक कंट्रियों से फंडिंग हो रही है। जय भीम का नारा क्या है, क्या दर्शाता है? अभी मैं कुछ दिनों पहले की बात बताऊं, अभी 1 साल पहले की पुंछ में एक ऐसे दलित छात्र की हत्या की गई आतंकवादियों के द्वारा, जिहादियों के द्वारा, जो धर्मनिरपेक्ष का चोला ओढ़ करके घूम रहा था। उसने बताया भी कि मैं इन सब चीज़ों पर विश्वास नहीं करता हूं, लेकिन उसका आधार कार्ड देखा गया, उसमें हिंदू अंकित था, इस वजह से उसकी हत्या कर दी गई। देश के सभी राजनेताओं को, हिंदू राजनेताओं को ये समझने की आवश्यकता है कि देश का मुसलमान, देश का ईसाई भारतीय संस्कृति के लिए क्या करना चाहता है, भारतीय संस्कृति को समाप्त करने के लिए कितने कुचक्र रचे जा रहे हैं।
हिंदुओं को विभाजित करने के लिए कितने षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, हिंदुओं को समाप्त करने के लिए कितने प्रकार के जिहाद चलाए जा रहे हैं, इसको भारत के राजनेताओं को समझने की आवश्यकता है और सबको एक होने की आवश्यकता है और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की एक प्रबल आवाज प्रत्येक सदन में उठाने की आवश्यकता है। नहीं, ये भारत निश्चित रूप से गर्त पर जाएगा। भारत की संस्कृति, सनातन संस्कृति का अगर नष्ट होगी तो पूरा विश्व नष्ट होगा, ये मुझे विश्वास है। मतलब आप मानते हैं कि अब कुछ न कुछ ठोस कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल, अब आर या पार की जंग होनी है और ये जंग का ऐलान मुसलमान कई जगहों से कर रहा है। अब हिंदुओं को ये समझना है कि हमें अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए, अपनी संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए, अपने राष्ट्र और अपनी संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए हमें आगे आना है या नहीं आना, यह तमाशा देखना है। अब ये सोची समझी साजिश मानी जा सकती है? बिल्कुल, ये सोची समझी साजिश ये नहीं है, षड्यंत्र है ये, और इसका पूरा एक चैनल बना हुआ है। बिल्कुल, आप देखिए इनका साफ तौर पे कहना है, राष्ट्रीय हिंदू संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ये, साफ तौर पे इनका यही कहना है कि ये सोची समझी साजिश है और ये साजिश लगातार इसी तरीके को देखने को मिलती है क्योंकि ये ऐसे ही मानसिकता के लोग हैं और ऐसे ही कार्रवाई कर इन पर ठोस कार्रवाई होनी चाहिए जिससे कि ये कृत्य बंद हो सके। अगर नहीं बंद होता है तो ये जरूर सड़कों पर उतरेंगे और इसके लिए ये आंदोलन भी करेंगे। वीडियो रोशन यादव के साथ अमित मिश्रा, जनतन टीवी।